नाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर साहब जी, जैसा कि आज का विषय है परम धाम की किसी लीला में डूब जाना, तो सुंदर साहब जी हम सब अपने आप को परम धाम के अंदर ही महसूस करें। जैसा राजीव का हुक्म हुआ है वैसा ही आपके सामने उस लीला का ही बयान। आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन है। सुंदर साथी 3 बजे का समय है। हम सब सखियां तीसरी भूमि के नीले पीले मंदिर में श्री राजी श्यामा जी के सन्मुख खड़ी हैं। अब श्री राजी महाराज जी जानना चाहते हैं कि आज हमें कहाँ जाना है, जबकि राजी को पता है कि हम सखियां क्या बोल सकती हैं। तो हम सब ने राजी के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की कि आज हमें श्री पुखराज जी में रमण के लिए ले चलिए। राजी महाराज ने सुखपालों को आज्ञा दी। सभी सुखपाल तीसरी भूमि की पड़साल के छज्जों से आकर लग गए। सुंदर साहब जी, राजी महाराज तो हर पल हमें अपने प्रेम में डुबो रहे हैं, वहीं से ही राजी महाराज अपनी प्रेम की मस्ती में डुबोते हुए हम सबको सुखपालों में बैठने की आज्ञा देते हैं। राजी श्यामा जी एक सुखपाल में विराजमान होते हैं और हम सब सखियां भी सुखपालों में विराजमान होती हैं। राजी महाराज अपने सुखपाल को आज्ञा देते हैं कि इन सखियों से थोड़ा सा आगे निकल चलो, क्योंकि आज मैंने अपनी रूहों को पुखराज की तलहटी में लेकर जाना है। सुंदर साहब जी, राजी महाराज हम सब सखियों से बहुत पहले ही श्री पुखराज के अंदर पहुंच जाते हैं। हम सब सखियां सुखपालों के द्वारा पूर्व दिशा में होते हुए उत्तर की दिशा में जा रहे हैं और हम आगे बढ़ते हुए हमारे सुखपाल हमें श्री पुखराज को घेर कर जो पुखराजी रोंसाई है वहां पर उतार देते हैं। सुंदर साथ जी, वहां का सजीव चित्रण श्री राजी महाराज हमें दिखा रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत सुंदर वृक्षों का छत्री मंडल आया हुआ है और जो पुखराज की भूमि पर की दीवार आई हुई है उसमें बहुत ही सुंदर चित्रकारी है। हास हास में गुर्जों की शोभा आई हुई है, जिसके दाएं बाएं सीढ़ियां हैं और गुर्जों के मध्य में नूरमयी दरवाजे की शोभा आई हुई है। अब सुंदर साथी, आज राजी महाराज हमें पुखराज की तलहटी में लेकर जाना चाहते हैं और वहां के सुखों में हमें डुबोना चाहते हैं। जैसे ही सुंदर साथ जी 1000 हांस आए हुए हैं और हर हांस के दरवाजे के सामने सखियां खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही दरवाजे के पास जाती हैं, दरवाजा स्वतः ही खुल जाता है। अब रूह अंदर जाती है। नूरमयी सीढ़ियां रूह को आलिंगन करने के लिए तत्पर तैयार रहती हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी संपूर्ण परम चेतन है, इश्कमयी है और सब एक दूसरे को अरस परस सुख देने के लिए तैयार है। पहली सीढ़ी से रूह आगे नहीं बढ़ पाती है। वो आगे जाना चाहती है, लेकिन पहली सीढ़ी भी इतना प्यार लुटा देती है कि वो उसको आगे ही नहीं जाने देना चाहती। फिर दूसरी सीढ़ी चाहती है कि नहीं, अब रूह को राजी के पास तो लेके जाना ही है, तो स्वतः ही सब सीढ़ियां ऐसे बन जाती हैं कि रूह को दौड़ाते हुए अपना साथ साथ लेकर हाथ पकड़कर आगे बढ़ती चली जाती है। सुंदर साथ जी, आगे हमें इतने सुंदर सुगंधमयी बगीचे की नूरमयी शोभा को दिखाते हुए आगे लेकर जाते हैं।
जैसे ही हम बगीचों को पार करते हैं, नूरमयी मौलातों में आ जाते हैं। कोई सखियां त्रिपोलियों से होकर जा रही हैं, कोई सखियां मौलातों के अंदर से भी जाते हुए मौलातों को पार करती हैं। सुंदर साथ जी, जैसे ही हम ताल की पाल पर पहुंचते हैं, हम क्या देखते हैं कि श्री राजी महाराज तो ताल के अंदर नूरमयी सिंहासन पर विराजमान है, श्यामा जी उनके संग विराजित है। अब सब सखियों की होड़ लगी है कि हम पहले राज्य के पास पहुंचे। तो सुंदर साथ जी, वो ताल बहुत विस्तार भरा है, बहुत ही विशाल है। उसमें कई जलचर प्राणी हैं और बहुत सी नौकाएं वगैरह, हर तरह की सुविधा है। और हर जितने भी जलचर प्राणी हैं सब अपना स्वरूप धर के हर सखी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आओ सखी, मैं तुम्हें राज्य के पास ले चलता हूँ। सुंदर साथ जी, जो सिंहासन है ना, उसकी संपूर्ण जोगवाई जल से है। जल का ही सिंहासन है, जल का ही पाट है, जल के ही डांडे हैं, जल की ही मेहराबे हैं। सुंदर साथ जी, उस पे राज्य श्यामा जी विराजमान है। सब सखियां अपने अपनी सवारी पर बैठकर राज्य के पास पहुंचती हैं। श्यामा जी भी हर सखी को सुख देने के लिए स्वयं आगे बढ़कर हर रूप को राज्य के संग विराजित कराती हैं और उन सुखों का अनुभव कराती हैं जो श्यामा जी स्वयं राज्य से लेती हैं। सुंदर साथ जी, यहीं से ही जमुना जी का उद्गम होता है और यहीं से ही जमुना जी ही परम धाम की जो जमुना जी हैं, वो इस नासूद की जिमी में श्री राजी महाराज ने हमें शिव मुखवाणी के रूप में दी है। एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्धि बुझ जागृत वे कट्टे पूरी नौतन। सुंदर साथ जी, इन जागृत वचनों से ही हमने इन लीलाओं का अनुभव किया और अपने राज्य को जाना, अपने मूल तन को जाना, निज घर को जाना और वहाँ की लीलाओं को जाना। सुंदर साथ जी, और इस खेल में रहकर अगर हमें राजी महाराज परम धाम के सुखों का अनुभव कराते हैं तो यही हमारी आत्मा का जागृत होना है। और हमें निर्विकार करने के लिए ही राजी महाराज ने अपने जागृत वचन यहाँ पर भेजे हैं। अब सो साहेब आइया, सब सृष्टि करी निर्मल, मोह अहंकार लाए के देसी सुख नेचर। सुंदर साथ जी, इसी प्रकार इन जागृत वचनों से ही हमने निर्विकार होना है और अपने मोह और अहंकार को छोड़कर अपनी परात्म के सुखों को याद करके और राज्य के चरणों में के सन्मुख उठ खड़े होना है। प्रणाम जी।